वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया पाठ नंबर 13, शौर्य का सम्मान। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो पाठ का परिचय है, इस नाटक में ऐतिहासिक घटना के द्वारा पुरु की वीरता का वर्णन किया गया है। यानी पाठ का परिचय के अंदर क्या लिखा गया है कि ये पाठ एक पुरु नाम के वीर पुरुष के बारे में है, जिसमें पुरु नाम के वीर पुरुष की ऐतिहासिक घटना का वर्णन एक नाटक के रूप में किया गया है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य है देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना का संचार करना। पाठ की इस उद्देश्य से यहाँ पे रखा गया है कि हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम और स्वाभिमान की भावना का संचार हो। अब हम देखेंगे पाठ को। पाठ में सबसे पहले दिया गया है पात्र परिचय। ये पाठ एक नाटक के स्वरूप में है। तो नाटक कब हो सकता है? जब उसके अंदर उसके कैरेक्टर, उसके पात्र हो। तो हमारे ये वाले नाटक के पात्र हैं सिकंदर, जो एक यूनान का राजा है, आम्बी, जो तक्षशिला का नरेश है, पुरु, जो पंचनंद प्रदेश का राजा है, और सेनापति, जो यूनान का एक सैनिक है। तो इतने कैरेक्टर है, 1, 2, 3 और 4 कैरेक्टर। ओके, इतने पात्र से हमारा नाटक होता है शुरू। सबसे पहले नाटक की जगह है, स्थान और दृश्य, यानी कौन सी जगह है और कौन सा दृश्य वहां पे आज होने वाला है। तो सिकंदर का सैनिक शिविर। स्थान कौन सा है? सिकंदर का सैनिक शिविर, यानी सैनिकों का एक शिविर होता है, टेंट जैसा बना हुआ होता है, जहाँ युद्ध खत्म होने के बाद सब लोग मिलते हैं। तो ऐसा एक शिविर है। शिविर में ऊंचे आसन पर बैठे सिकंदर है। ये जो शिविर है उसके अंदर सबसे ऊंचे आसन पर कौन बैठा है? सिकंदर बैठा है। उसकी दाईं ओर और आसन पर बैठे हैं तक्षशिला के नरेश आम्बी। उनकी दाईं ओर कौन बैठा है? तक्षशिला के एक नरेश है जिनका नाम है आम्बी। और बाईं ओर खड़े 2 सैनिक, और उनकी बाईं तरफ यहाँ पे 2 सैनिक खड़े हुए हैं। ओके, तो ये दृश्य है और स्थान है। अभी हमारा नाटक शुरू होता है। सिकंदर कहते हैं, महाराज आम्बी, आप जैसे मित्र को पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी सहायता और परामर्श से ही हम पुरु राज पर विजय प्राप्त कर सके हैं। इसलिए इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ओके, दृश्य के शुरुआत में ही सबसे पहले सिकंदर है, वो आम्बी, महाराज आम्बी से, जो तक्षशिला के नरेश है। ओके, तो वो भी महाराज ही हुए, तो उनको महाराज संबोधन करके सिकंदर उनसे बात करते हैं कि हम आप जैसे मित्र को पाकर प्रसन्न हुए। यानी सिकंदर को महाराज आम्बी की मित्रता प्राप्त हुई और उनके कारण, उनकी सहायता से और उनकी परामर्श का अर्थ होता है उनकी सलाह से वो लोग पुरु राज पर विजय प्राप्त कर पाए। यानी पुरु राज नाम का एक राजा है जो पंच प्रदेश का राजा है। तो वो राजा को उनको हराने में और विजय प्राप्त करने में आम्बी की सहायता और परामर्श ने बहुत उनकी मदद की। तो इसके लिए वो सिकंदर उनका आभार व्यक्त करते हैं। आभार यानी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आम्बी कहता है, महाराजाधिराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। आपकी सेवा में मैं धन्य हो गया, सेवा से मैं धन्य हो गया। अभी आम्बी महाराज को क्या कहते हैं? आम्बी कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य का अर्थ होता है अच्छा भाग्य, कि मेरा अच्छा भाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। यानी पूरा दृश्य आपको समझ में आता है कि ये 2 राजा है, एक राजा है सिकंदर और एक दूसरा राजा है तक्षशिला का। ये 2 राजाओं ने मिलकर पुरु नाम के नरेश को, पुरु नाम के राजा को हराया है। ओके, जो पंच प्रदेश का राजा था उनको इन दोनों ने मिलकर हराया है। तो इसको पुरु नाम के राजा को हराने में सिकंदर की मदद किसने की है? आम्बी ने।
ओके, तो सिकंदर आंभी को धन्यवाद करते हैं। पूरा दृश्य ऐसा है। अब ये दोनों बात कर रहे होते तभी सैनिक वेश में द्वारपाल का प्रवेश, यानी जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब उनके शिविर के अंदर एक सैनिक वेश के अंदर द्वारपाल अंदर एंटर करता है। द्वारपाल कहता है महाराज के प्रति, यानी महाराज को बताते हैं, महाराज की जय हो। सेनापति बंदी महाराज पुरु को आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं। यानी द्वारपाल आके महाराज के प्रति क्या बताता है, पहले तो महाराज की जय हो करके उनका अभिवादन करता है और फिर वो द्वारपाल बताता है कि सेनापति आए हैं जो महाराज पुरु को लेके आपके सामने उपस्थित होना चाहते हैं, प्रस्तुत होना चाहते हैं। तब सिकंदर कहते हैं आज्ञा है, पुरु राज को जल्द ही हाजिर किया जाए। यानी महाराज उनको अंदर लाने के लिए आज्ञा देते हैं। और हाजिर शब्द का अर्थ होता है उपस्थित, यानी उनको बहुत जल्द ही मेरे सामने उपस्थित किया जाए। तब द्वारपाल कहता है जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल चला जाता है और सेनापति प्रवेश करता है। ओके, ये एक राजमहल, ये एक पौराणिक कथा है। तो उस समय में किसी को अगर राजा को मिलना है तो उससे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती थी, आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो द्वारपाल ने पहले सेनापति के आने की आज्ञा ली और उसके बाद वो जो आज्ञा कह के वहां से निकल जाता है और उसके बाद सेनापति इसके अंदर, शिविर के अंदर प्रवेश करते हैं। सेनापति कहते हैं महाराज की जय हो, यानी सेनापति भी आने के बाद महाराज का अभिवादन करते हैं और सेनानी अपने साथ पुरु राज को, जिसको सिकंदर और आंबी ने हराया था, उसको उसके सामने बंदी बना के पेश किया जाता है। तो पुरु राज महाराज के सामने उनसे बात करना शुरू करते हैं कि भारत वीर पुरु यूनानी के राजा का अभिवादन करता है। यानी अंदर एंटर हुए दो लोग, एक सेनापति और एक पुरुराज। तो सेनापति ने सबसे पहले महाराज का अभिवादन कर दिया। अब पुरुराज महाराज का अभिवादन करते हैं और कैसे करते हैं कि भारत के वीर पुरु यूनान के राजा का अभिवादन करता है। यानी वो अपने आप को क्या बताते हैं, वीर। तो आंभी उनकी बात सुनकर बोलता है बंदी बनकर भी तुम अपने आप को भारत वीर कह रहे हो पुरु, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। आंभी क्या कहता है, क्योंकि पुरुराज तो क्या है, बंदी है, उनको तो उन्होंने हरा दिया है और सेनापति ने उनको बंदी बना के उनके सामने पेश किया है। ओके, तो बंदी ऐसा बताता है कि तुम बंदी हो फिर भी अपने आप को भारत का वीर कहते हो, तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आती। पुरु कहता है शर्म कैसी, मैंने तो पराक्रम से युद्ध किया, तुमने क्या किया, शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण। तुम्हें इस देशद्रोह के लिए इतिहास कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। पुरु क्या करते हैं कि उसमें शर्म कैसी, वो अपने आप को वीर बताते हैं, उसमें उनको कोई शर्म की बात नहीं लगती और वो बताते हैं कि मैंने तो पराक्रम से युद्ध किया है। पराक्रम का अर्थ होता है वीरता से, कि मैंने तो वीरता से युद्ध किया है, पर तुमने क्या किया। यानी आंभी को बताते हैं कि तुमने क्या किया, शत्रु के सामने आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का अर्थ होता है हथियार डालना, कि मैंने तो उनसे लड़ाई की, उनसे वीरता से लड़ाई की और फिर जाके हार गया हूँ, पर तुमने तो शत्रु से लड़ाई किए बगैर ही उनके सामने हथियार डाल दिए। और तुम्हें इस देशद्रोह का अर्थ होता है देश के प्रति निष्ठा का अभाव। यानी तुमने ऐसा देशद्रोह किया है, देश से दगा किया है, इसके लिए इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, यानी उसको माफी करेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कहानी समझ में आ गई होगी कि आंभी वो पुरुराज के साइड का राजा था, पर उसने यूनानी नरेश सिकंदर से हाथ मिला लिया और ऐसे उसने अपने ही वहां के राजा पुरु को हरा दिया। ओके, उनके बारे में जानकारी देकर सिकंदर कहता है पुरुराज, तुम इस समय बंदी के रूप में हमारे सामने खड़े हो। यानी अब तो कौन बात कर रहे थे, पुरु और आंभी।
अब जाके महाराज सिकंदर बोलना शुरू करते हैं कि पुरुराज तुम मेरे सामने बंदी हो, बंदी बनकर खड़े हो। पुरु कहता है, महाराज मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा किया। वीर योद्धा के लिए बंधन, मरण अथवा जय पराजय समान है। मैंने अपना कर्म किया है। यानी सिकंदर के ऐसा कहने पर भी पुरु के बर्ताव में कोई कमी नहीं आती। वो अपने उसी टोन में महाराज से बात करते हैं कि मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा किया। यानी वो अपनी वीरता से युद्ध लड़े, यानी ईमानदारी से मैंने अपना कार्य किया। और वीर जो लोग होते हैं उनके लिए बंधन और मरण, यानी किसी के सामने बंदी बना के खड़ा होना या फिर मृत्यु हो जाना, जीतना या फिर पराजय, वो सब चीजें एक समान होती है वीर पुरुष के लिए। तो मैंने तो सिर्फ अपना कर्म ही किया है, ऐसा पुरु महाराज को बताते हैं। तो आंभी कहता है, महाराज सेनापति को शीघ्र ही इसके वध का आदेश दीजिए। आंभी बीच में क्या बोल पड़ता है कि महाराज आप इसको वध करने का, यानी उसको मार देने का सेनापति को आदेश दीजिए, क्योंकि उसको तो उन्होंने हरा दिया है, पुरुराज को उन्होंने हरा दिया है। तो अभी हारे हुए राजा को वो चाहे वो उनके साथ कर सकते हैं। तो आंभी ऐसा करने के लिए महाराज को यानी सिकंदर को बताते हैं। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या सिकंदर आंभी को जीवन दान देते हैं कि या फिर उनको मृत्यु दंड देते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।